उपयोगिता तो सिद्ध हो ही गई ना कभी तो उनके नियमितीकरण की बात होनी चाहिए। इस पे थोड़ा सा यदि सरकार विचार कर ले तो 15 साल बहुत होते हैं, 10 साल के बियॉन्ड जिनका उनके बारे में मैं एक बात करूँ, अभी माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा, तो अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले जो उपनल कर्मचारी हैं जिनके भी परिवार के लोग भूतपूर्व सैनिक रहे, आदेश निकाला है कि उनको निकाल के वहां पे आउटसोर्सिंग या ठेकेदारी से किया जाएगा। इस बात को संज्ञान नहीं, थोड़ा सा फर्क है। मतलब जो तो भूतपूर्व सैनिक खुद है वो तो रिटायर होके आए, लेकिन जो उनके आश्रित उपनल के माध्यम से लगे और 15-15 साल से काम कर रहे हैं, उनके नियमितीकरण की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनको निकाला जा रहा है। देखिए, आपको मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा है, छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी 15 साल से काम कर रहा है तो उसका मतलब है उसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है कि हाँ, उसकी आवश्यकता है। वहाँ वह जो काम कर रहा है उस काम की भी आवश्यकता है। जब काम स्थायी है तो नौकरी कच्ची कैसे हो सकती है, मैं वही बात कर रहा हूं। आगे देखिएगा दोस्तों, प्रूफ के साथ, तथ्य के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा। वीडियो दोस्तों कंजूसी मत किया करें, शेयर किया करें। आपके आवाज़ के लिए, आपके हक के लिए, आपके अधिकारों के लिए वीडियो बनाई जा रही है, थोड़ा सपोर्ट जरूर किया करें। देखिएगा दोस्तों आगे। तो ये तो बात उत्तराखंड की, लेकिन उत्तर प्रदेश के लाखों संविदा आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। अक्सर अधिकारी समझते थे दोस्तों, कच्चा कर्मचारी है तो जब चाहे उसे बाहर निकाल दो और उसकी जगह अपनी मन पसंदीदा दूसरा बंदा रख लो, सीधी सी बात है। लेकिन अब कोर्ट ने दोस्तों साफ कहा है, यह तानाशाही है, अब नहीं चलेगी। हाई कोर्ट ने क्या कहा है, आसान भाषा में समझ लें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है, और सुनवाई का अधिकार भले ही कोई कर्मचारी कच्चा हो, लेकिन उसे नौकरी से हटाने से पहले उसका पक्ष सुनना अनिवार्य है। आप एक तरफा फैसला लेकर किसी की रोजी रोटी नहीं छीन सकते। कर दीजिए दोस्तों वीडियो शेयर। हटाओ और दूसरा लाओ नीति अवैध मानी गई है। किसी पुराने कर्मचारी को सिर्फ इसलिए नहीं हटा सकते कि उन्हें किसी दूसरे कच्चे व्यक्ति को रखना है। यह पूरी तरह से दोस्तों गैरकानूनी है, मनमाना व्यवहार है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम। अगर किसी कर्मचारी पर कोई आरोप है, बाकायदा कारण बताओ नोटिस आप जारी कर सकते हैं। अपनी सफाई पेश करने का उसे पूरा मौका मिलना चाहिए। इसके फैसले के बाद इसमें क्या ताकत मिलती है, एक तो जॉब सिक्योरिटी। अब कोई भी छोटा बड़ा अधिकारी आपको डरा धमकाकर नौकरी से नहीं निकाल पाएगा। भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं दोस्तों लगाम लगेगी। अक्सर ठेकेदार आप देखते हैं, ये अधिकारी पैसे लेकर पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों को भी रख लेते हैं, ऐसा देखने में भी आया है। अब इस खेल पर अदालत की दोस्तों पूरी नजर है। जी हाँ, कानूनी ढाल। अगर आपको बिना किसी नोटिस या बिना सुनवाई के आप हटा दिया जाता है तो आप इस फैसले के हवाला देकर दोबारा अपनी नौकरी पा सकते हैं। साथियों, मजदूर की मजबूरी को विभाग अपनी महारत समझने लगे हैं। यूपी हाई कोर्ट का यह फैसला उन अफसरों के लिए एक बड़ा कड़ा सबक भी है जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। याद रखिए, कर्मचारी चाहे कच्चा हो या पक्का, भारत का संविधान सबको न्याय और समानता का अधिकार देता है। अब चुप रहने का दोस्तों कोई मतलब नहीं है, जागरूक होने का समय है। इस क्रांतिकारी की खबर को यूपी के हर विभाग और हर ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। सच्चाई और हक की आवाज को उस साथी तक जरूर पहुंचाएं दोस्तों जिसे नौकरी से निकालने जाने का डर सता रहा है। अब दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में 4 दिसंबर 2008 के लगे कर्मचारी को दोस्तों नियमित कर दिया गया है, संविदा कर्मचारी को। वहीं उपनल कर्मचारियों के लिए भी उत्तराखंड शासन ने समान कार्य के लिए समान वेतन दोस्तों जारी किया है। 2 उपनल कर्मियों को 2 माह के भीतर नया वेतन मिल सकता है। जी हाँ, नियमितीकरण के दायरे में आए हजारों उपनल कर्मियों को 2 महीने के भीतर नया वेतन और भत्ते मिलने लगेंगे। शासन की ओर से कुमाऊं परियोजना कार्यालय में इसका जियो बहुत चुका है। हालांकि 10 माह से लटकी उपनल भर्ती अब पूरे शुरू नहीं हो सकी। अब देखना होगा दोस्तों, जो मिल रहा है नियमित होने वाले कर्मी को अगले 2 माह में नया वेतन मिल सकता है, ऐसी संभावना है। शासन की ओर से दोस्तों आदेश पहुंच चुका है। आदेश के मुताबिक सिर्फ पूर्व सैनिक और उनको आश्रित ही उपनल का हिस्सा होंगे। पूर्व में सिविल व्यक्ति को भी भर्ती करने का आदेश थे, पर अब सिर्फ पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को भविष्य में दोस्तों लाभ मिल सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। यहां पर मैं एक और जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। दिनांक 12 फरवरी 2026 जो बीत चुका है, उपनल कर्मियों के मामले में हाई कोर्ट का आदेश है, जिसमें न्यायमूर्ति आप जान ही रहे हैं कौन है, पक्षकारों के वकील कौन है, याचिकाकर्ता के कौन है, ये सब मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। लेकिन इसमें मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है दोस्तों, जो कोर्ट ने कहा था वो ये कहा था, नियमितीकरण प्लस जो इनके जीएसटी में कटौती हो रही है उसको कम किया जाए, एरियर के रूप में इनको पैसा दिया जाए,
और बाकी 10 साल से कम को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अब इनमें से कौन सी बात पूरी की सरकार ने, कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों अवमानना याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। अब अदालत ने यह समय अपने स्वीकृत कर लिया। दोनों पक्षों के अनुरोध पर अब मामला 24 फरवरी 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिए, पल पल की नज़र बनाए हुए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी जानकारी हो सबसे पहले अपडेट मिलेगी। और वीडियो कर दीजिए शेयर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।